शुभ प्रभात मित्रों। मैं आपका दोस्त लावेश आज एक ऐसी कहानी के साथ जो कि टाइम बैंक के बारे में है। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम बैंक क्या होता है। पहले ये छोटी सी कहानी सुनते हैं, तब आपकी समझ आ जाएगा कि टाइम बैंक होता क्या है। 67 की एज में क्रिस्टिना स्विट्जरलैंड के एक स्कूल से रिटायर होने के बाद अकेले ही जीवन बिता रही थी। सुखी जीवन जीने के लिए उन्हें सरकार से एक अच्छी पेंशन भी मिलती थी। क्रिस्टिना ने घर का एक हिस्सा किराए पर भी दे दिया था, इसलिए क्रिस्टिना को किसी तरह की आर्थिक चिंता भी नहीं थी। इसके बावजूद क्रिस्टिना 87 इयर्स के एक बुजुर्ग की देखभाल में जुट गई थी। एक दिन क्रिस्टिना की किराएदार ने उनसे पूछा कि आप ये सब पैसे के लिए कर रही हैं क्या? तो क्रिस्टिना ने कहा, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करती, ये तो मैं अपना टाइम बैंक में सुरक्षित रखने के लिए कर रही हूँ। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और चलने फिरने में भी असमर्थ महसूस करूंगी, तब मैं सेव किए गए टाइम को वापस ले सकूंगी। मित्रों, दरअसल स्विट्जरलैंड में टाइम बैंक योजना चलती है। इसके तहत देश के नागरिक किसी की मदद के लिए अपना टाइम देकर उसे अपने टाइम बैंक में सेव कर सकते हैं और भविष्य में जरूरत पड़ने पर वह इसका उपयोग भी कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये योजना खास तौर पर अकेले रह रहे बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की थी। इसके तहत देश के सभी लोग अपनी इच्छा से जरूरतमंद बुजुर्गों की सेहत खराब होने पर उनका ध्यान रख सकते हैं या उनका अकेलापन दूर करने के लिए बुजुर्गों के साथ अपना टाइम बिता सकते हैं। बुजुर्गों को दिया गया ये टाइम इन वॉलंटियर्स के सामाजिक सुरक्षा खाते में टाइम यूनिट के रूप में जमा हो जाता है। जब ये वॉलंटियर्स वृद्धावस्था में पहुंचेंगे और उन्हें भी किसी काम में मदद की जरूरत होगी, तो टाइम बैंक उनके लिए वॉलंटियर की व्यवस्था करेगा। जितना टाइम उन्होंने टाइम बैंक में जमा किया होगा, उतने ही टाइम के लिए उनकी भी मदद हो जाएगी। दुनिया भर में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। संतानें नौकरी और करियर के चलते साथ नहीं रह पाती हैं। ऐसे में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, न्यूजीलैंड, स्पेन और ग्रीस जैसे देश भी सिस्टम को अपना चुके हैं। सिंगापुर भी इसे जल्द लागू करने पर विचार कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले चर्चा अमेरिकी प्रोफेसर एडगर चान ने 1980 में शुरू की थी। उस वक्त अमेरिका में रीगन की सरकार ने बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती कर दी थी। प्रोफेसर चान ने इस विकल्प के तौर पर पेश किया था। वॉलंटियर्स द्वारा ही काम में लगाए गए टाइम को ट्रैक किया जाता है। टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट लेन देन के मॉडल पर बना है। इसके तहत आईटी सेवाएं, सलाह लेना, बच्चों की देखभाल, सैलून संबंधी मदद, गार्डनिंग, घर में सुधार या कोई अन्य समय लेने वाला काम भी शामिल है। काम में लगने वाले समय को टाइम बैंक द्वारा ट्रैक किया जाता है। ये टाइम यूनिट के रूप में टाइम बैंक में जमा हो जाता है। तो मित्रों, अब आप टाइम बैंक का कंसेप्ट तो समझ ही गए होंगे। वर्तमान में हमारे देश में भी बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर हमारे देश में भी टाइम बैंक लागू किया जाए तो ये बुजुर्ग लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो मित्रों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जल्दी फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों।